निकोबारी आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और अपनी अनूठी लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है। सभ्यता की राह पर चलते हुए ये लोग अपनी संस्कृति के साथ बराबर जुड़े हुए हैं। ये शांतिप्रिय लोग सरलता, सादगी की मिसाल हैं। ये जीवन प्रेमी हैं और जीवन के हर अवसर को ये उत्सव का रंग दे देते हैं। अपनी संस्कृति को संजोए रखते हुए इन्हें इस पर गर्व करने का एहसास कराने वाले महापुरुष थे पद्म विभूषण स्वर्गीय बिशप जॉन रिचर्डसन। इन्हें आधुनिक निकोबार का पिता भी कहा जाता है। It's all because of the great soul who has made us link with the non-tribals. It was none other than our Bishop John Richardson. खानदान के हर सदस्य को न्याय मिले, अधिकार मिले, इसे ध्यान में रखकर परिवार का सांचा तैयार किया गया है। खानदान को तुहेत कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कई परिवार होते हैं। तुहेत का वरिष्ठ व्यक्ति मुखिया घोषित किया जाता है और तुहेत के हर सदस्य की देखरेख की जिम्मेदारी उसी पर होती है। Maximum number of members in a tuhet varies from 10 members to 500 members. 500 members in a family, it's a unique in itself. निकोबारी समुदाय में अमीरी गरीबी की कोई दीवार नहीं होती। सभी लोग मिलजुल कर सुख और दुख के पलों को बांट लेते हैं। इनकी लोक संस्कृति अपने आप में अनूठी कही जा सकती है। इनके उत्सव आम आदमी के जीवन से जुड़े होते हैं। शुकर उत्सव भी एक लोकप्रिय त्यौहार है इनके लिए। इसे काना हाउन कहा जाता है। इस फेस्टिवल को मनाने के लिए जो है हमें कई तैयारियां करनी पड़ती हैं और चटाई बनाने से लेकर के टोकरी, बगीचे और बागान बनाना या एग्रीकल्चर करना, प्लांटेशन करना। हम लोग बहुत सारे कुइजीन का इस्तेमाल करते हैं, केवड़ी, केले, आलू। सबसे पहले इन सब को जो है उगाया जाता है। जब ये पक जाते हैं तो उसी समय जो है डिसीजन लिया जाता है कि हम लोग जो है फेस्टिवल को मनाने के लिए तैयार है कि नहीं। निकोबारी समुदाय में नौका दौड़ एक लोकप्रिय खेल है। फरवरी के महीने में जब समुद्र शांत होता है तब विभिन्न गांवों के बीच नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। कार निकोबार के सभी 15 गांवों की नौकाएं इसमें हिस्सा लेती हैं। निकोबारी समुदाय में लड़के और लड़कियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। परिवार के अपने बच्चे रहते हुए भी ये दूसरे परिवार की बेटियों को गोद लेने को अपना सौभाग्य मानते हैं। When I was posted in Southern Group, Nicobar district, I came to know that they have the system, social system of adopting the children. They very readily accept other children, adopt them and they take care of them. निकोबारी लोक कलाएं अपने आप में बेजोड़ हैं। यहाँ के लोक नृत्य अपनी सौम्यता और सादगी को समेटे जहाँ दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके हैं, वहीं इनके लोकगीतों की मिठास मन को छू जाती है। निकोबार में कई प्रचलित लोक कथाएं भी हैं। इन लोक कथाओं में जीवन के लिए संदेश होता है। कलाकार रंगमंच के माध्यम से इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाओं की ये यात्रा लगातार जारी है। पोर्ट ब्लेयर में पढ़ाई कर रहे ये बच्चे बेशक अपने निकोबार से दूर हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से ये दूर नहीं है। इस नाटक के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, अभिनय की बारीकियों को सीखा है। आप देखो ना, कितने साल पहले की ये लोक कथा है। उस समय भी दर्राका को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार था। हमारी निकोबारी कम्युनिटी में लड़के या लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे कम्युनिटी में लोग बच्चियों को गोद देना अपना सौभाग्य मानते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये कि आज के देश में कन्या को अभिशाप समझा जाता है और लोग कन्या को घर में ही मार देते हैं। I feel that these children have, inscribed some golden words in their hearts and minds, and that is that wherever they would go or wherever they may be,
but they believe that it's their culture which would give them their real identity. इस लोक कथा में एक युवती तटराका है जिससे एक युवक तत्तारोंग प्रणय निवेदन करता है। युवक बलशाली है और मजबूत सामाजिक पृष्ठभूमि से आता है, लेकिन युवती उसका प्रणय निवेदन अस्वीकार कर देती है। लोक कथा के जरिए यह संदेश भी है कि लड़कियां अपने भविष्य का फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। इन बाल कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से इस लोक कथा को व्यक्त करने का प्रयास किया है। मंच पर पारंपरिक घरेलू सामान का प्रयोग किया गया है। सेट डिजाइनिंग भी उसी प्रकार से की गई है। हमने अपने प्रोग्राम के लिए ये सारे प्रॉप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग पीने का पानी के लिए यूज़ करते हैं। इसी में हम लोग पानी भर के हम लोग पीते हैं और इसको हम लोग राफो बोलते हैं। जो सुपारी पत्ती का हम लोग इसमें चावल डाल के और स्टीम में पकाते हैं, जो मतलब बरात के समय में हम लोग यूज़ करते हैं। मैं वनीशा कक्षा 9वीं की आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हालांकि हम निकोबार से दूर हैं, लेकिन अपने कल्चर से दूर नहीं है। कला उत्सव ने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, हमें अपने लोक कलाओं को दिखाने का। हमने कभी एक्टिंग नहीं की थी, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं मेरी कक्षा 10वीं की स्टूडेंट आप सबको यह कहना चाहती हूँ कि हमें अपने निकोबार की लोक संस्कृति पर गर्व है। अपने टीचर्स के गाइडेंस में नाटक के कैरेक्टर्स को स्टेज पर जीने की कोशिश की हमने। निकोबारी लोक कथा के नाट्य रूपांतरण में एक विशेष जरूरतमंद छात्र CWSN कार्तिक भी भाग ले रहा है। CWSN वर्ग का ये छात्र बड़े उत्साह के साथ अपने किरदार को निभाने की कोशिश कर रहा है। नाटक के दृश्य में जब भूकंप आता है तो वो लोगों को समझाता है कि डरो मत, प्रकृति हमारा विनाश नहीं करेगी। मैंने कभी इस तरह के एक्टिविटी में भाग नहीं लिया है। मेरा पैर ठीक नहीं है, 50% डिसेबिलिटी है, लेकिन कला उत्सव ने मुझे मौका दिया है कि मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंट आ गया है, मैं भी बाकी बच्चों की तरह परफॉर्म कर सकता हूँ। Myself Ilonti of class 10 student is standing before you here to say that I feel so proud that I have been selected as the heroine of this folk tale as the role of Tatraka, and I want to convey my message of Beti Bajao Beti Padhao to the audience. कला उत्सव के माध्यम से कलाकारों को अपनी लोक कलाओं, लोक संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिला है। ई प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने तथ्यों को तलाशने के लिए सत्य के करीब जाने के प्रयास किए। अनुसंधान के जरिए इन्हें अपनी लोक कला के मूल तत्व को जानने का मौका मिला। सात सारे मिसी नायong takun po o Mary Ann na hatut kal tren tren vok len noi on neo mang ten। तो कला उत्सव में जो अनुसंधान के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहा ताकि वे उसके ज़रिए अपनी लोक संस्कृति की जड़ों तक पहुँचें, उसे सराहें और अपने अंदर वो गर्व का अनुभव करें कि ये लोक संस्कृति उन्हें विरासत में मिली है, मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय सोच है। लोक संस्कृति संजीवनी का कार्य करती है, जीवन की आपाधापी में निराश मन में उत्साह का संचार करती है और हमें निरंतर आगे बढ़ते जाने का संदेश देती है।